एक बार युगल सरकार श्याम श्यामा जी, ठाकुर जी और राधे रानी जी गौलोक में विराजमान थे। ठाकुर जी राधे रानी जी को निहार रहे थे और राधे रानी जी प्रेम से ठाकुर जी के श्रीमुख के दर्शन कर रही थी। दीर्घ काल तक दोनों ने एक दूसरे को बड़ी प्रेम से निहारा। अति प्रेम पैदा हुआ। वो प्रेम एक विशाल प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गया और देखते देखते वो गाय माता के रूप में प्रकट हो गया, क्योंकि गौ स्वयं ही प्रेम का रूप है। अति प्रेम जब बढ़ता है तो वो गौ का रूप धारण कर लेता है। गाय माता का स्वरूप देखती के कन्हैया जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। कन्हैया जी ने अपनी कमर में से मुरली निकाली और अधर पर रख करके प्रेम से बजाने लगे। मुरली जब बजी तो गैया मैया बड़ी प्रसन्न हुई। माँ को संगीत बड़ा पसंद है। कुछ लोग केवल गाय माता को घास खिला करके सोचते हैं कि गौ सेवा होगी, नहीं, गैया जी को घास से भी ज्यादा प्रेम चाहिए। उनको बतियाओ, उनको संगीत सुनाओ, उनको लाड लड़ाओ, उनके पास बैठ के खाओ, मीठी मीठी बातें करो। आप अगर मोबाइल से गाना सुन रहे हो ना, कोई बढ़िया भजन, तो एक वो हेडफोन अपने कान में लगाओ, दूसरा हेडफोन गाय माता के कान में लगाओ और फिर गाय माता की आंखें देखना, आप प्रयोग करना। हमारे तो ये गाय माता जी दोनों कानों में हेडफोन लगा के मस्ती से भजन सुनती। आप सुनाते नहीं हो ना, इसलिए गड़बड़ है। किसी महापुरुष ने एक भजन गाया ना, मुझे नहीं पता कि किन महापुरुष की रचना है, लेकिन कहा है ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। 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 कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। सबरी की तरह हम जिलाते नहीं, सबरी की तरह हम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम। कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। इसी बात को गौ माता के लिए समझो। कौन कहते हैं मैया जी सुनते नहीं, कौन कहते हैं मैया जी सुनते नहीं। कौन कहते हैं मैया जी सुनते नहीं, कौन कहते हैं मैया जी सुनते नहीं। सांवरिया सी मुरली सुनाते नहीं, सांवरिया सी मुरली सुनाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो भाई गौ माता जी बड़ी प्रसन्न होती है संगीत सुन करके, आपकी मीठी मीठी बातें सुन करके। दुखड़ा तो सुना दे, लेकिन जब आनंद आए तो भी गौ माता को सुनाना चाहिए। जब बढ़िया मुनाफा हो जावे ना धंधा में, तो आते की सीट से सबसे पहले अपनी गैया मैया के पास जाओ, ए मैया जी मजो आ गयो, आज तो धंधा में बड़ो प्रॉफिट हो गयो। अच्छी आनंद वाली बात भी मैया जी को सुनानी चाहिए, बड़ा आनंद आता है मैया जी को। फिर तो कन्हैया जी आनंदित होकर के बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की प्यारी धुन करके गौ माता सुन करके मैया बड़ी प्रसन्न हुई और उनके थन से दूध की धारा बहने लगी। इतना दूध बहा कि पूरा क्षीर सागर भर गया दूध से। और फिर कालांतर में बासुकी नाग की रस्सी बना करके, मंदराचल पर्वत की मथानी बना करके देवताओं और दानवों ने मिलकर के मंथन किया। कामधेनु माता प्रकट हुई। जब मां कामधेनु प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी को दूध की लालसा जगी। ब्रह्मा जी ने कहा मैया दूध। मैया ने दूध दिया, ब्रह्मा जी ने पिया।
एक मुख से दूध पिया, दूसरे मुख से ब्रह्मा जी के जाग निकले। उन जागों से असंख्य गौ माताएं प्रकट हुई और वही इस भूलोक पर फैल गई। उन्हीं का वंश है वर्तमान में जितनी भी गौ माताएं हैं। कि साधारण तरीके से पधारे हुए नहीं है, ये तो जगत का कल्याण करने के लिए। अरे गौलोक में कितना आनंद है, उस आनंदित लोक को छोड़ करके भी ये इस भूलोक पर इसलिए विचरण कर रहे हैं, प्लास्टिक की पन्नियां इसलिए खा रहे हैं कि इनकी सेवा करके, इनका दर्शन करके और हम मुक्ति पालें। तो गौ माता बड़ी कृपा करके हमारे लिए आए हैं। तो ऐसी गौ माता के प्रति समर्पित भाव रख करके अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मैया करेगी। आज के प्रसंग को तो यही विराम देंगे क्योंकि समय पूर्ण हो चुका है।